नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग खास तौर से कबीरदास जी के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि कबीरदास जी अपने स्पेशली जोड़े गए हैं, कबीरदास और दादू दयाल जी। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिशाए। उक्त पद के रचयिता यानी लेखक कौन है? तो मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए, ये कबीरदास जी का पद है। ध्यान रखिएगा, किसका है? कबीरदास जी का पद है। तो इस प्रकार के पद हैं वो परीक्षाओं में अक्सर पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। इसलिए कबीरदास जी के बारे में अपने को जितनी जानकारी मिल सकें उतनी अपने लिए महत्वपूर्ण है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना। उक्त पद के रचनाकार कौन हैं? तो ये भी कबीरदास जी के द्वारा ही रचा गया है, क्योंकि आज का वीडियो खास कबीरदास जी पर है। कबीरदास जी का जन्म आपको सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, 1398 में, और देहांत 1518 में हुआ था। कबीरदास जी का वीडियो देख लेना आप लोग, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट के माध्यम से। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगति की गति लखी न जाई। उक्त पद के रचयिता कौन है? ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कबीरदास जी का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता यानी प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है हिंदी भक्ति साहित्य में? तो ये जो कथन है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर को रेडिकल सुधारक की उपाधि भी दी है, यानी प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। अगला प्रश्न देखिएगा, श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया था? श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं उनका संपादन किया था, वो क्या था? कबीर ग्रंथावली नाम से। ठीक है। कबीर की रचनाओं का धर्मदास जी के द्वारा जो बीजक रूप से संपादन किया गया था वो कब किया गया था? अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये 1464 ईस्वी के दौरान किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1464 में। और धर्मदास जी हैं वही कबीरदास जी के देहांत होने के बाद में गद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजक में कुल कितनी रमेनियां हैं? बीजक में कुल कितनी रमेनियां हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बीजक में कुल रमेनियां जो हैं वो 84 हैं। ध्यान रखिए, बीजक में साखी शब्द और रमेनी ये 3 पदों का संकलन किया गया है। इनका अगर सही क्रम परीक्षा में पूछ ले तो सबसे पहले रमेनी, शब्द और साखी, ये सही क्रम होगा। सबसे पहले रमेनी आएंगी, फिर शब्द आएगा, फिर साखी आएंगी। ठीक है। रमेनी में राम भक्ति संबंधी पद हैं, शब्द में कबीर के माया संबंधी जो पद हैं वो रचे गए हैं, और साखी में सांप्रदायिक संबंधी शिक्षा का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है कि तुलसी को छोड़कर अगर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा है, उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? यानी तुलसीदास जी को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान अन्य किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये जो बात है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा कही गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ और कबीर के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना किस रचना में की गई? यानी कौन सी रचना है जिसमें ये जानकारियां उपलब्ध होती हैं कि गोरखनाथ और कबीर के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना हुई है? उस रचना का अपन को नाम बताना है। कबीर गोरखे गुष्ट, ये जो रचना है ना, इसमें कबीर को वाणी का डिक्टेटर, ये तो बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया होगा। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति कबीर की नहीं है? अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न परीक्षा में बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये है कि पांडे कौन कुंभती तो हिलागी है, ये तो कबीरदास जी की। जहरी लागे मलिहा गगन फराए, जरा मुई न बहे हुआ कुशल कहाँ ते होए, चलन चलन सब लोग कहते हैं न जाने बेकुंठ कहाँ। इसमें 3 नंबर जो पंक्ति है वो कबीरदास जी की नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
अगला प्रश्न है कि भक्ति दर ऊंची लाए रामानंद। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है। आपको कई पुस्तकों में कबीर का मिलेगा तो कई में सत्येंद्र का भी मिलेगा। ठीक देखा जाए तो ये उक्ति कबीरदास जी की है, लेकिन कबीरदास जी के बाद में जब अन्य जो आलोचक हुए ना उसमें डॉक्टर सत्येंद्र का नाम आता है, तो डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा भी इसको लिखा था। इसलिए कई पुस्तकों में आपको सत्येंद्र मिल जाएगा, कई में कबीर मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। अगर ऑप्शन सही दोनों कबीर और सत्येंद्र दोनों एक साथ ही दे देता है अगला परीक्षा में, तो सत्येंद्र ज़्यादा सटीक होगा, अन्यथा सत्येंद्र नहीं आएगा तो कबीर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कबीर की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो आपको मैंने अभी बताया था 1518 में। कहाँ पर हुई थी? मगहर में। इनके मृत्यु स्थान के संबंध में है कि संवत 1575 क्यों मगहर को गोन माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन, यानी कबीरदास जी का देहांत हो गया था। अगला अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की उक्ति नहीं है? तो इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की उक्ति नहीं है? कबीर की उक्ति नहीं है इसमें, तो ये तो प्रश्न ही समझ से बाहर है, छोड़ो। कबीर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी ऐतिहासिक रचना मानी जाती है? कि कबीर के बारे में अपन को जानकारी मिलती है कि हाँ कबीरदास जी नाम का एक कोई विद्वान हुआ था, तो आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। कबीर किस भाषा के प्रमुख कवि थे? किस धारा के? तो ये तो आराम से कर लो कि ज्ञानाश्रय धारा के प्रतिनिधि कवि थे। अगला है कि कबीरदास जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के 12 शिष्य हुए, उन 12 शिष्यों में इनका भी नाम है सर्वोपरि है। कबीर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, कबीर वे गुरु की महिमा को मानते, अवतारवाद, धार्मिक पाखंडों का विरोध, जीव और ब्रह्म में एकता में विश्वास। तो आराम से कर लो कि अवतारवाद में को मानते, अवतारवाद को ये तो कभी नहीं मानते। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? अच्छा प्रश्न है। देखो, रैदास, नानक, कबीर, विद्यापति निकल गया ना, ऐसे निकाल लेना। विद्यापति सही उत्तर होगा इसका, ये आदिकाल के हैं। संत कबीर थे गृहस्थ थे, सूफी मत से प्रभावित थे, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, उपरोक्त सभी। तो मतलब है उपरोक्त सभी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या था? तो ये तो आराम से करी कर लोगे आप लोग। दार्शनिक चिंतन इनका कैसा था? तो कबीर का दार्शनिक चिंतन देखा जाए तो वो अद्वैतवादी थे। कैसे थे? अद्वैतवादी, यानी सिद्धांत उनका अद्वैतवादी था। और इनका साधनात्मक देखा जाए तो एक भावात्मक रहस्यवाद होता है, एक साधनात्मक रहस्यवाद होता है। तो ये साधनात्मक रहस्यवाद के कवि थे कबीरदास जी। साधनात्मक रहस्यवाद के कवि थे। भावात्मक थे वो जायसी थे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। अवधूत किसे कहा जाता है, यानी अवधूत होती क्या चीज़ है? रामानंद जी के जो वैराग्य संत थे ना, वो सारे के सारे क्या थे? अवधूत कहलाए थे। तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, याद रखना, धूत कहो अवधूत कहो, मुझे कछु से कोई लेना न देना, है ना। तो अवधूत रामानंद जी के शिष्य परंपरा में थे। कबीर की भाषा को पंचमेली खिचड़ी किसके द्वारा कहा गया है? अच्छा प्रश्न तो ये है, परीक्षा उपयोगी। कबीर की भाषा को पंचमेली खिचड़ी किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है। और सद्दुकड़ी भाषा आचार्य शुक्ल ने कहा है। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आईन अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। संत रैदास कबीर के समकालीन थे। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना का सुसंबंध है। उल्लेख है, नहीं नहीं है, बल्कि ये उत्तर इसमें सही है ना। कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पंचमेली खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च स्थान माना जाता है। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कही गई बात है। ठीक है, अगला देखिएगा, उलटबांशियाँ क्या होती हैं? उलटबांशियों का मतलब है क्या होता है? उलटबांशियों का मतलब होता है किसी बात का उल्टा जवाब देना। एक विशिष्ट प्रकार की, मतलब प्रतीकात्मक काव्य शैली होती है उलटबांशियाँ। क्या होती है? एक विशिष्ट प्रकार की
प्रतीकात्मक काव्य शैली प्रतीकों के माध्यम से उल्टा जवाब दे देते हैं ना, उसको बोलते हैं उलटबांसियाँ। तो इस प्रकार से अपन ने और कबीर ने उलटबांसियाँ जो हैं इसमें कई बार क्या है कि रस पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना अद्भुत रस होता है, यानी अलग ही तरीके की वो उक्तियाँ होती हैं। कबीरदास जी की जो पद हैं कि नदियाँ जली मूसी रूखा चढ़ी, कि नदी तो जल गई हैं और मछलियाँ वो रूखों पे चढ़ गई, यानी उल्टा अर्थ चलता है उसमें, उसमें अद्भुत रस होता है। इस प्रकार से अपन ने कबीरदास जी के बारे में ध्यान रखिएगा। कम से कम 20-25 प्रश्नों का अध्ययन किया है। किसी प्रश्न में कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो और अपने विचार भी रख सकते हो कि इसमें ऐसा करने से ऐसा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना। कबीरदास जी के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए थी वो दे दी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। और अगर विस्तार से अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, उसमें विस्तार से भी आपको समझाया गया। धन्यवाद दोस्तों।